हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, बोर्ड में। तो हम लोग आज क्या करेंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो देखेंगे, और उसके कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब। और फिर उसके बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ करना नहीं है। अगर आप मैट्रिक्स आप जानते हैं, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है बस उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, बात खत्म है। कुछ करना ही नहीं है, मतलब आसान शब्दों में। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आप इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और अगर मैट्रिक्स है तो उसका कोई ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यहाँ ये एडिशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि मतलब एक से ज्यादा मैट्रिक्स चाहिए। ये किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो कोई एक मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर होगा। वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इसी ऑर्डर का होना चाहिए तब ट्रांसपोज निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स हो और उसका कोई एक ऑर्डर होगा जो m क्रॉस n होगा। ये m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है ना, ये सब तो आपको पता होगा। नंबर ऑफ रोज, ये क्या होता है, कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये अगर दिया हुआ है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ए ट्रांसपोज या ए डैश। मतलब ए अगर मैट्रिक्स है तो, अगर मैट्रिक्स बी होगा तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा, सी मैट्रिक्स होगा तो सी ट्रांसपोज होगा, सी टू द पावर टी, या इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन को यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं किस तरह से एक्सचेंज हो जाता है। अगर कोई एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, जो मन हो वो मैट्रिक्स उठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6, फिर मैं इसके डेफिनेशन पे आऊंगा। ठीक है, तो अगर ए ट्रांसपोज आपको निकालना है तो इससे इजी तो कुछ है ही नहीं, मतलब कोई बच्चा भी कर सकता है। क्या कर सकता है, ये क्या है, रो है, फर्स्ट रो है ना, तो इसको फर्स्ट कॉलम बना देना है, कुछ भी नहीं करना है। ये रो है, कॉलम बना दीजिए, फर्स्ट कॉलम, ये 1 2 3, बात खत्म। सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम बना दीजिए इसको, जो भी एलिमेंट्स है 4 5 6, तो ये हो गया 4 5 6, बंद कर दीजिए इस पिटारे को। ये हो गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बात खत्म। और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब इस पे ये जब जान गए तो अब क्या क्या हम समझ सकते हैं वो देखते हैं कि ये अगर m क्रॉस n है तो यहाँ पे इसका m कितना है, नंबर ऑफ रोज कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है यहाँ पे 3 है ना, तो 2 क्रॉस 3 है। तो अब ट्रांसपोज जब निकलेगा मैट्रिक्स का तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा वो देखिए, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। आ रही है बात समझ में? कहने का मतलब अगर m क्रॉस n है और a ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो उसका जो a ट्रांसपोज जो है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m। आ रही ना बात समझ में? जो रो था वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम था वो रो हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें। राइट, इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि A एक मैट्रिक्स है तो इसको ए आई जे हम लोग लिखते हैं, है ना, और तो A ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए जे आई। ये हो जाएगा ना, कुछ उलट कर देना है बस इसमें। जैसे कि ये जो एलिमेंट है ये क्या है, इस मैट्रिक्स का ये कौन सा पोजिशन है, ए फर्स्ट रो है तो 1, और सेकेंड एलिमेंट ए 1 2, तो इसका मतलब इसका इसमें ए 2 1 हो जाएगा। ये उठ के यहां से ए 2 1 पे चला जाएगा। ये क्या है, सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये इसका जो पोजीशन है वो A21 है कि नहीं। तो ये क्या था, पहले IJ था, अब ये क्या हो गया JI। समझा नहीं बात? ये यहां पे था A13, अब इसमें हो जाएगा A31 के पोजीशन पे ये उठ के चला जाएगा A31। तो सिंपल सी बात है, ऐसे भी हम लोग इसको सोच सकते हैं। तो अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, मान लीजिए कि A इक्वल टू दे दिया यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है और इसका आपको बोल रहा है कि इसका ट्रांसपोज निकालो। कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है कि ए ट्रांसपोज जब निकालना होगा तो क्या करना है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को बस फर्स्ट कॉलम बना दो, कुछ करना नहीं, दिमाग नहीं लगाने का है। 2 3 4 5, तो 2 3 4 5। सेकेंड रो है 6 7 8 9, इसको सेकेंड कॉलम बना दे 6 7 8 9। और अगर कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, मान लो तो ये अगर क्या है कि कितना मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1 1 2, 2 क्रॉस 4 है ना, ये 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, तो 2 क्रॉस 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 क्रॉस 2। जब उलट करेंगे तो 4 क्रॉस 2, इसमें 4 रो हैं, 1 2 3 4 और 2 कॉलम है, बस और कुछ नहीं करना।
अगर कोई यहाँ पे एक तीसरा मैट्रिक्स C इक्वल टू 1 2 3 अगर इस तरह से है तो इसका क्या हो जाएगा C ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में डाल दिए 1, है कि नहीं। सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में डाल दिए 2, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में डाल दिए यहाँ पे बस। तो ये इस तरह से मैट्रिक्स है तो इस तरह से हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये 3 क्रॉस 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 3। आ रही बात समझ में ना, और तो कुछ है ही नहीं। तो ये हो गया। इसमें एक चीज आपको और पता चल गई होगी, यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत, कि अगर A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे और इसका A ट्रांसपोज अगर आप कुछ निकालते हो और फिर से A ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कर दोगे तो ये A निकल के आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है ना। अब देखो ये एक मैट्रिक्स है A, ये मैट्रिक्स था, A ट्रांसपोज निकालिए, ये हो गया, और इस A ट्रांसपोज का फिर से अगर ट्रांसपोज कर देंगे फिर उलट देंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो था तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 6, सेकेंड रो 3 7 तो 3 7 कॉलम हो गया, 4 8 तो ये हो गया 4 8, 5 9 तो ये हो गया 5 9। अब देखो आप कि 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वही मैट्रिक्स है कि नहीं A। तो ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी हो गया कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो फिर उलट के वो वहीं पे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अभी हम लोग देखें कि A एक मैट्रिक्स अगर है किसी भी ऑर्डर का और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो फिर वही मैट्रिक्स निकल के आ जाता है। तो उसी के बेसिस पे एक दो और यहाँ पे है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज बन सकते हैं। आपको जितने प्रॉब्लम्स बनाओगे वो प्रॉपर्टीज बनते जाएंगे आपको जब एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो ये सब कॉमन है। कॉमन क्या है कि A एंड B ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब अगर दो मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर का, क्यों सेम ऑर्डर का बोला गया, क्योंकि A प्लस B करना है यहाँ पे। तो दो मैट्रिक्स को जब आप ऐड करते हो, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो वहां पे आप देखे हो कि दोनों का जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा आप ऐड ही नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे कंडीशन है। तो उन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप ऐड कर रहे हो और फिर ट्रांसपोज निकाल रहे हो, या पहले का ट्रांसपोज कर दो या दूसरे का ट्रांसपोज कर दो, इन दोनों को फिर ऐड करो, दोनों रिजल्ट इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, वहां पे देखेंगे हम लोग एग्जांपल लेके। यहाँ पे आप डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये रिजल्ट होता है। दो मैट्रिक्स है, ऐड कर दो, ट्रांसपोज निकालो, या अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करो, इक्वल होगा। एक दूसरा प्रॉपर्टीज ये हो सकता है कि अगर K एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब मान लो कि यहाँ पे 5A ट्रांसपोज इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है, मान लो अगर कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 4 ये दिया हुआ है और K इक्वल टू 5 है, तो अब 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ और फिर ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज कर दो A का और फिर बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल ही है। जैसे देख लो यहाँ पे, जैसे 5 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सब एलिमेंट के पास 5 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये होगा ना। और फिर इसका ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर रो कॉलम चेंज हो जाएगा, 5 15 इधर आ जाएगा और 10 20 इधर आ गया। आ रही बात समझ में? तो ये इधर वाला पार्ट इसे निकल गया। अब अगर हम A ट्रांसपोज निकालने और फिर K के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी सिंपल सी बात है ना। इसका अगर पहले ट्रांसपोज कर दिए तो ये हो गया 1 3 और ये हो गया 2 4, हो गया ना। और फिर इसमें 5 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से तो वही बात आ जाएगी ना, ये इक्वल टू 5 10 15 20, कुछ नहीं है, तो ये इक्वल ही हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स जैसे A ले लो, आप खुद से ट्राई करो, और एक मैट्रिक्स ले लो B इक्वल टू 4 5 6 7, एक मैट्रिक्स हो गया, B एक मैट्रिक्स हो, दोनों सेम ऑर्डर का 2 क्रॉस 2, इसका भी, और ये दोनों करके देखो आप, इन दोनों को ऐड कर लो, फिर ट्रांसपोज करो, और फिर इसका ट्रांसपोज करो, उसका ट्रांसपोज ऐड करो, दोनों रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है कि A B का ट्रांसपोज इक्वल टू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए कि A और B ऐसे मैट्रिक्स हैं जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं एक दूसरे से। और मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है ये आपको पता है कि अगर यहाँ पे अगर 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि इसका जो कॉलम था और इसका जो रो था वो इक्वल होगा, तब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 2 क्रॉस 2 होगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, राइट। तो अगर A और B मल्टीप्लाई होने के लिए रेडी है, उस कंडीशन को वेरीफाई करता है, देन AB को मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, इक्वल टू होगा उल्टा करके B का ट्रांसपोज करो और फिर मल्टीप्लाई करो A के ट्रांसपोज के साथ। मतलब एक कॉमन सेंस यहाँ पे ये बनती है ना कि AB का ट्रांसपोज है तो ये A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ये उल्टा होता है। तो आप फिर से खुद चेक करो, A एक मैट्रिक्स ये है, B एक मैट्रिक्स A है, दिया हुआ है,
ये करो, देखो होता है। इसी को हम लोग रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। क्यों? अब नाम से तो पता चल रहा है ना कि ये उल्टा है, यहाँ पे ये ए बी था, ये बी ए है ट्रांसपोज, है ना। तो ये हो गई बात। अब देखते हैं इसी के बेसिस पे छोटे छोटे दो प्रॉब्लम, दोनों पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, सीबीएसई 2005 2012। ये आप देखते ही आप सॉल्व कर सकते हो, करना चाहिए आपको। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब फर्स्ट वन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन में क्या दिया हुआ कि ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू ये दिया हुआ है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है और फिर ये चेक करना है कि ये इक्वल टू ये होता है कि नहीं। अभी जो हम लोग देख रहे थे प्रॉपर्टी, उसी को यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए का जो है ये कितना है 3x1 और ये कितना है 1x3। तो यहाँ पे देखिए 1 1 कॉमन है, यानी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 3x3 आएगा। अरे बात समझ में। तो अब यहाँ पे क्या है ए बी, तो ए बी हम लोग निकालेंगे तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 2 3 है ये, और फिर वो क्या है वहाँ पे -2 -1 -4 यही है ना। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, तो कैसे करेंगे? इस तरह से हम लोग बताए हुए कि ये करें और फिर ये करें, ठीक। तो अब यहाँ से फर्स्ट रो उठाएं। फर्स्ट रो क्या है -1, फर्स्ट कॉलम यहाँ पे क्या है -2, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2, ठीक। इसमें तो और एलिमेंट्स है नहीं, तो एक ही एलिमेंट होगा यहाँ पे। फिर यहाँ से गया -1 और फिर ये हो गया -1, तो ये हो गया +1, फिर -1 और -4, तो ये कितना हो गया 4। अरे बात समझ में। फिर 2, तो मतलब क्या डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 2 -4, 2 × -1 -2, फिर ये क्या हो गया -8, ठीक। उसके बाद 3 × तो ये हो गया -6, फिर क्या हो गया ये -3 और फिर -12। तो ये हो गया क्या, कौन सा मैट्रिक्स हो गया A × B। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है हम लोगों को, राइट। तो अब ये हो गया, तो यहीं पे A का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम लोग, सॉरी A B का ट्रांसपोज, इन टोटल का ये क्या है ट्रांसपोज है। तो क्या होगा, बस कॉमन इसको ऐसे लिख देना है, हो गया ना। जो रो है उसको कॉलम बना देना। तो फर्स्ट रो क्या है 2 1 4, तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा इसमें 2 1 4। सेकेंड रो क्या है -4 -2 -8, इसमें रो था, ये कॉलम हो गया, सिंपल है। इसमें फिर -6 -3 -12, इसका रो हो गया, ठीक है। इसका रो था, इसका कॉलम हो गया। अब वहां पे क्या है आरएचएस में राइट हैंड साइड में क्या है बी का ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो बी का ट्रांसपोज कितना होगा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना है वहां पे -2 -1 -4, ऐसे है तो ऐसे लिख दो, क्या हो जाएगा ये बी ट्रांसपोज इज -2 -1 -4, ठीक है ना। और फिर ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिखा जाएगा बस, और तो कुछ करना नहीं है ना। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 2 और 3। आ रही बात समझ में। अब ये हो गया। अब क्या करना है आपको बता रहा है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है। तो दिस इंटू दिस मतलब -2 -1 -4 और फिर -1 2 और 3, इसको इक्वल करना है। इक्वल टू कितना होगा, तो अब सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे ये था यहाँ पे ये था -2 -1, तो ये +2 हो जाएगा। सेम चीज हो जाएगा ना, देखो 2 फिर -2 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 हो गया। फिर क्या होगा -2 और 3 -6। तो आप ये देखिए कि ये यहाँ पे जो निकला है वही यहाँ पे निकल रहा है, -1 -1, ये +1 -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। तो जो वो है यही यहाँ पे हम लोगों का आंसर आ रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग वेरीफाई कर लिए कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, अगर दो मैट्रिक्स इस तरह से है कि वो मल्टीप्लाई हो सकता है तो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हम लोग प्रूव कर लिए। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। ये 2012 का प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये बहुत ही सिंपल है, इजीएस्ट प्रॉब्लम है। ए ट्रांसपोज पहले से दिया हुआ है और बोल रहा है कि बी ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए और दोनों को माइनस करके बताइए आंसर कितना होगा। तो बी ट्रांसपोज होगा एक्चुअली कितना, पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं बी ट्रांसपोज, ये है सेकेंड नंबर। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो ये -1 2 1 यहाँ पे है वो इधर लिखा जाएगा, है ना। ये होगा -1 2 1 और फिर क्या है 1 2 3 ऐसे है तो फिर ऐसे हो जाएगा 1 2 3, बी ट्रांसपोज हो गया। अब बोल रहा है कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करने के लिए, तो ए ट्रांसपोज पहले से दिया हुआ है, क्या है ये 3 -1 0 4 2 1, समझ में आ रही है बात। और फिर माइनस ये कर देना, ये क्या है यहाँ पे निकल के आया -1 2 1 1 2 3,
यही है ना। तो दिस इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, घटाना है, आता है ना 3, और ये फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 इक्वल टू कितना 4, है ना। फिर -1 -2 दिस इज -3, 0 -1 दिस इज -1, 4 -1 इक्वल टू 3, 2 -2 इक्वल टू 0, 1 -3 इक्वल टू -2। यही हो गया इसका क्या आंसर। तो ये इजी था। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब ट्रांसपोज आपको आ गया तो सिमेट्रिक भी आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक भी आएगा। अब हम लोग जब ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं किसी मैट्रिक्स का, तो बस इसमें कुछ पढ़ना बचा हुआ नहीं है। क्यों नहीं है, वो एग्जांपल देते हैं। ये दो टर्म है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर आपको ट्रांसपोज आ गया तो मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। ये मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ कि 0 2 4 4, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2। आपको बोला किसी ने कि इसका ट्रांसपोज निकालो भाई, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू मैंने निकालने की कोशिश की। क्या करूंगा मैं कि जो रो है 0 4 कॉलम बन जाएगा, है ना। तो 0 4 बन गया ये, जो ये सेकेंड रो है 4 2 वो फिर कॉलम बन गया, ठीक है। तो A ट्रांसपोज निकल गया यहाँ पे A निकला। आपको क्या पता चला यहाँ पे कि क्या ये A और A ट्रांसपोज दोनों इक्वल ही है क्या, A इक्वल टू A ट्रांसपोज है क्या, मतलब कुछ तो चेंज हुआ नहीं। ये भी 0 4 0 4 4 2 4 2 रह गया, ये तो कमाल हो गया, राइट। अब यहां पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पे क्या होगा, मान लो कि एक B एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, ठीक है। इसको हम लोग यहां पे देखते हैं कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 2 3, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 4। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि 3, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4, और यहाँ पे लिख लेते हैं 2। मान लिया ये एक मैट्रिक्स बना दिया हम लोगों ने, रैंडम मैट्रिक्स है कोई भी। इसका फिर बोला आपका कि बी ट्रांसपोज निकालो। निकालने के लिए बैठे हम लोग क्या करेंगे कि जो रो था कॉलम बना देंगे। तो 1 2 3 बना दिया हमने। जो सेकेंड रो था उसको फिर सेकेंड कॉलम बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। जो थर्ड रो था उसको हम लोगों ने थर्ड कॉलम बना दिया इस मैट्रिक्स का, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, फिर से पता चल रहा है कि भाई ये तो B इक्वल टू B ट्रांसपोज निकल के आ गया। अरे बात समझ में, जो ये मैट्रिक्स था यही मैट्रिक्स यहाँ पे निकल के आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें A इक्वल टू A ट्रांसपोज निकल के आ जाए तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ रही बात, हो गया। कुछ कहानी है ही नहीं इसमें, कुछ डेफिनेशन में है ही नहीं। अब यहां पे ये चीज देखना है कि ये क्या हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा या नहीं होगा, ये चीज देखना है। क्यों, अब ये देखिए, क्योंकि अगर आप किसी भी रैंडम मैट्रिक्स का जो A का जो ऑर्डर होगा m × n, इसका जब आप A ट्रांसपोज निकालोगे तो हो जाएगा n × m, हो जाएगा ना। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, इसको छोड़ के कुछ भी होगा, 1 × 3 3 × 2 2 जो जिसमें ये दोनों टर्म इक्वल नहीं होगा, मान लो कि A 1 × 3, तो ट्रांसपोज जो निकलेगा उसका क्या हो जाएगा 3 × 1। तो ये मैट्रिक्स कभी इक्वल होने का ही नहीं बनता। अगर A इक्वल टू 2 × 3 है, इसका जो ट्रांसपोज निकला वो क्या होगा, A ट्रांसपोज 3 × 2, है ना। तो ये मैट्रिक्स कभी इक्वल होगा क्या, इक्वल होने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और इसका मतलब A और A ट्रांसपोज ये दोनों जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तभी तो वो सेम होगा दोनों चेंज होने के बाद, नहीं तो नहीं हो सकता। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या हो गया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें A इक्वल टू A ट्रांसपोज हो जाए तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि इसका जो डायगोनल है 1 1 2, जैसे यहाँ पे 0 2 है, तो इस पे क्या होता है, इस पे क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि ये कुछ भी हो, आप जब चेंज करेंगे तो ये इक्वल होना चाहिए, इसको ये तो खुद का इक्वल है ही। ट्रांसपोज निकालने में क्या होता है कि चेंज करते हैं किसको, ए आई जे को ए जे आई कर देते हैं। तो ये तो इसको चेंज करें, इसका खुद का पोजीशन तो खुद ही है ये, क्योंकि ये A 1 1 है, A 2 2 है, A 3 3 है ना। तो इसको जब आई जे को चेंज करेंगे तो फिर से तो 1 1 ही रहेगा, ये फिर 2 2 ही रहेगा, ये फिर 3 3 ही रहेगा। तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके एलिमेंट्स कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हम लोग को देखना है ये वाला, है ना,
ये 3 3, इसको हम लोग कंजुगेट एलिमेंट्स भी बोलते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं इसको कि इसका कंजुगेट एलिमेंट ये है, इसका ये है, इसका ये है कि नहीं। तो ट्रांसपोज निकालिए, देखिए कि वो इक्वल आया क्या, तो सिमेट्रिक है। अब जब आप सिमेट्रिक समझ गए तो स्क्यू सिमेट्रिक भी समझ जाएंगे। कैसे, वो देखिए, इसका सिंपल है कि वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये तो समझ में आ रही होगी बात। अब यहाँ पे हम लोग एक मैट्रिक्स ले लिए C इक्वल टू, तो इसी को देख के मैं दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे ले ले रहा हूँ। जैसे वो मैट्रिक्स हो जाएगा कि 0, ठीक है, फिर ये ले लिया मैं 2, ये ले लिया मैं 3, ये ले लिया मैं -2। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, ये ले लिया मैं 0, ये ले लिया मैं 4, ठीक है, ये ले लिया मैं -3, ये ले लिया मैं -4 और ये ले लिया मैं 0, ठीक है, ये हो गया C। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, C ट्रांसपोज इक्वल टू, तो क्या निकल के आएगा वो देखते हैं। इसको जब निकालेंगे हम लोग तो देखिए क्या होगा। C ट्रांसपोज में क्या है, ये है रो, तो ये हो जाएगा क्या, कॉलम में 0 -2 -3 हो जाएगा। ये है सेकेंड रो, तो ये हो जाएगा सेकेंड कॉलम 2 0 -4, है ना। ये होगा थर्ड रो है, तो इसका हो जाएगा थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 3 4 0। आ रही बात समझ में। अब यहाँ आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो सकता है जो पहली बार पढ़ रहे हैं कि ये बीच में 0 0 यहाँ मैं इंटेंशनली डाला हूँ क्या। हाँ मैं डाला हूँ, क्यों डाला हूँ वो मैं बात करते हैं हम लोग उसको। ये देखिए, ये C जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 3x3 है। ये भी जो निकला वो क्या है, 3x3। अब इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है कि C इक्वल टू माइनस ऑफ C ट्रांसपोज दिख रहा है क्या आपको, क्योंकि इसमें जब माइनस कर देंगे हम लोग तो ये फिर प्लस, ये देखिए यहाँ पे जो 2 था ये -2 था। कंजुगेट एलिमेंट्स में क्या है, नेगेटिव वाला रिलेशन, ये 2 है तो ये -2 है, ये 3 है तो ये -3, ये 4 है तो ये -4 है। आ रही बात समझ में। तो अब ये हो गया 0 -2, जो इधर था वो इधर लिख। अब इसमें अगर फिर से माइनस लगाएंगे तो फिर से आप देख रहे हैं कि ये फिर निकल के आ जाएगा, तो C इक्वल टू माइनस ऑफ C ट्रांसपोज हो गया यहाँ पे। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया कि यहाँ पे जो डायगोनल था वो कुछ भी हो सकता था, इसमें इस पे कोई मतलब ही नहीं बनता। आप कुछ भी लिखो, 0 लिखो, 1 लिखो, 5 लिखो, 2 लिखो, अलग अलग लिखो, एक समान लिखो, नो इशूज। इसमें 0 ही होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 को छोड़ के आप कोई दूसरा एलिमेंट ले लेंगे तो फिर जब आप माइनस करेंगे तो वो एलिमेंट तो माइनस हो जाएगा, होगा ना। जैसे आप देखिए छोटा एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या था ये कि मान लीजिए कि D एक मैट्रिक्स है 0 4 मतलब -4 और 4 और 2, इस तरह का कोई एक एलिमेंट मैट्रिक्स है। इसका जब D ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये 0 -4 और ये क्या हो जाएगा 4 और फिर 2। आ रही बात समझ में। ये क्या हो गया, D ट्रांसपोज इक्वल टू 0 -4 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या आपको ये हो रहा है क्या, D इक्वल टू माइनस ऑफ D ट्रांसपोज दिख रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जब आप माइनस लगाएंगे यहाँ पे तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, जब माइनस ऑफ D ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये -4 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ये जो पहले था 0 -4 ये हो गया -2। तो 0 को छोड़ के कोई भी चीज होगा वहां पे तो उसमें जब माइनस लगेगा तो वो चेंज हो जाएगा ना, उसका उलट हो जाएगा। अगर ये 2 था तो ये -2 हो जाएगा, अगर ये -2 था तो ये 2 हो जाएगा, तो फिर तो इक्वल होगा ही नहीं, तो डिफिनेशन वायलेट कर जाएगा। तो डिफिनेशन ये बोलता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और C इक्वल मतलब वो मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालते हैं उसमें माइनस लगा देंगे, तो अगर ये कंडीशन वैलिड करेगा तब इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, इसके बेसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे हम लोगों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे है कि A और B अगर सिमेट्रिक है विथ सेम ऑर्डर, अगर A एंड B दो मैट्रिक्स हैं जो कि सिमेट्रिक हैं और ऑर्डर दोनों का सेम है, देन A प्लस B जो मैट्रिक्स होगा रिजल्टेंट वो भी सिमेट्रिक होगा। A B मतलब मल्टीप्लाई करें, सेम ऑर्डर का है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो AB माइनस BA ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा और AB प्लस BA ये जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये आप एग्जांपल ले लेके हम लोग सॉल्व यहाँ पे दिखा सकते हैं, या इसको प्रूव करने का भी होता है। आपके जो बोर्ड्स में होते हैं वो आएंगे प्रूव करने के लिए हो सकता है, तो आप ये बुक में है वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट आप वहाँ से देख सकते हो। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है। इसी पे है कि अगर सिर्फ एक मैट्रिक्स है वो स्क्वायर है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे है तो ये भी हो सकता है, ए और ए ट्रांसपोज दोनों निकालो और दोनों को ऐड कर दो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और सिमेट्रिक किसको बोलते हैं समझ में आ रही बात, वैसा मैट्रिक्स
जिसका A इक्वल टू A ट्रांसपोज हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अगर ऐसा है तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब A माइनस A ट्रांसपोज अगर निकालेंगे हम लोग तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को कि ये है नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए ये तो हो गया कि कोई एक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक है और कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। कोई एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कुछ भी नहीं होगा दोनों में से। ऐसा तो रैंडम बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लिया कि ये एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, मतलब यहां पे है 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स को हम लोग, ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये जैसे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे यहां पे लिखा ना कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से लिख सकते हैं कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। आ रही बात समझ में? मतलब ये मैट्रिक्स है, इसको हम लोग दो मैट्रिक्स के रूप में यहां पे लिख सकते हैं, और ये मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक होगा और ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को ब्रेक किया जा सकता है दो पार्ट में, और ये इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत सारे प्रॉब्लम आपको आएंगे। इसको हम लोग अभी प्रॉब्लम देखेंगे यहां पे। तो दो मैट्रिक्स होगा, एक सिमेट्रिक होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, क्योंकि मैट्रिक्स आपको पता है A, ये मैट्रिक्स पता है, इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। जब आप ऐड करोगे और फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसी तरह यहां भी कर लोगे। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए होगा, क्या किसी भी ऑर्डर के लिए? देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा कि यहां पे हम लोग A और A ट्रांसपोज लॉजिकली सोच रहे हैं, बताने नहीं, डायरेक्ट A प्लस A ट्रांसपोज यहां पे है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेज है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेज होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए ना, तभी तो ये ऐड होगा दोनों। और ये ऐड जब सेम होगा इसका मतलब स्क्वायर ही होगा, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी, अगर 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा तो ट्रांसपोज तो 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो जाएगा, तो वो दोनों इक्वल तो होने का चांस ही नहीं है। इक्वल नहीं होगा अगर दोनों का ऑर्डर, तो फिर दोनों को ऐड भी नहीं कर सकते हम लोग। तो यानी कि ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। आनी बात समझ में? तो अब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है यहां पे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के तौर पर लिख सकते हैं, और इसको इससे निकाल लेंगे, इसको इससे निकाल लेंगे। आ रही बात समझ में? और बहुत सारे प्रॉपर्टीज इसके हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स बनाते समय वो अपने आप वहां पे आपको दिखेंगे। तो अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बोलता है, क्वेश्चन है कि A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये बताया हुआ है। आपको बोल रहा है कि फाइंड A, B एंड C। ठीक है, ये तो इजीएस्ट प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अब जो भी बात हो रही है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, दिख रहा है 3 क्रॉस 3। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि कंजुगेट एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, उसका उल्टा होगा, है कि नहीं? ये और ये यही होगा ना, ये और ये दोनों का उल्टा होगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आ रही है बात? और अगर नहीं तो आप जानते हो कि A ट्रांसपोज निकालेंगे, A ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका कितना निकल गया, 0 A 3। ये जो रो था वो कॉलम बन गया, ये जो रो था ये कितना हो गया, 2B - 1, है ना? और ये बन जाएगा C 1 0। आ रही बात समझ में? तो अगर इसको अब A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए A ट्रांसपोज में जब माइनस लगाएंगे तब ये निकल के आएगा। अरे ना बात समझ में? तो जब ये माइनस लगाएंगे यहाँ पे, तो इसमें लगा के देखिए क्या होता है, अपने आप पता चल जाएगा आपको। इसको अब माइनस A ट्रांसपोज हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो सबके अंदर माइनस चला जाएगा। इसके माइनस का मतलब क्या होता है, -1 से मल्टीप्लाई करना। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 सबके पास पहुंच जाएगा। किस में? A ट्रांसपोज में, क्योंकि इसी में कर रहे हैं मल्टीप्लाई, है ना? ये मैं ऐसे ही लॉन्ग मेथड बता रहा हूं। ये हो गया 0, ये हो गया -2, ये हो गया -C, है ना? ये हो गया -A -B -1, ये हो गया -3 +1, और फिर ये क्या हो गया 0।
अरे बात समझ में। तो अब देख लीजिए कि ये और इक्वल टू ए होना चाहिए, तो ये इक्वल टू ए होगा तो इसके हर एक एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तभी तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे आ गया क्या -a, जिसका मतलब 2 इक्वल टू -a, यानी कि a इक्वल टू -2, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे c है तो यहाँ पे आ गया क्या, c इक्वल टू -3। यहाँ पे b था तो b इक्वल टू अब कितना आ गया यहाँ पे देखिए, b इक्वल टू -b यहाँ पे आ गया। तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया ये बताइए। ये तो b है तो b इक्वल टू -b है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद का नेगेटिव होने पे भी इक्वल हो जाए ये बताइए। तो b इक्वल टू -b है और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि ये 0 ही है। आ रही बात समझ में ना। और वैसे भी बताए हुए हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 ही होंगे। आ रही बात समझ में ना लॉजिकली। तो ये हो गया, a निकल के आ गया -2, b -3 और सॉरी b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -3। इतना करने से ज्यादा अच्छा था यहीं पे हम देख लेते, ये a था यहाँ पे तो इसका नेगेटिव यहाँ पे होना था -2, c था तो इसका नेगेटिव यहाँ होना था -3, तो -2 -3 हो गया, और b यहाँ पे और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये 0 होना कंपलसरी है, तो b इक्वल टू 0 तो आंसर हो गया, और तो कुछ करना ही नहीं था, सिंपल। तो हो गई सॉल्व ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, एक केस में हो सकता है, कब, जब उसके हर एक एलिमेंट 0 हो, तो ये माइनस प्लस वाला धंधा ही खत्म हो जाएगा। 0 ये से यहाँ पे देखें ना b इक्वल टू -b था, तो अगर आपको कोई पूछेगा कि एक मैट्रिक्स लिखो 2 क्रॉस 2 का जो कि सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो सिंपल सी बात है ये क्या होगा 0 0 0 0, है ना। कोई अगर पूछेगा आपको a 1 क्रॉस 1 का लिखो तो सिर्फ 0, अगर कोई पूछेगा a 3 क्रॉस 3 का लिखो तो फिर 0 0 0 0 0 0, मतलब नल मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर, जिस ऑर्डर का आपको बोलेगा उस ऑर्डर का नल मैट्रिक्स, बात खत्म है। तो ये कॉन्सेप्चुअल था प्रॉब्लम, है ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ये एक मैट्रिक्स, मान लीजिए कि ये A मैट्रिक्स है, A इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसको बोल रहा है कि एक्सप्रेस सम ऑफ सिमेट्रिक, जो लास्ट में हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज, क्या देखे थे कि किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन पे यूनिकली। ये चीज पॉइंट करने की वहां मैं भूल गया था, अभी बता रहा हूँ कि वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा 2-4 बार लिख सकते, 2-4 तरह का सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा और 2-4 तरीके का स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा नहीं होगा, एक ही मिलेगा, एक सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक, यूनिक। देखते हैं यहाँ पे, तो ए जब पता है यहाँ पे, तो हम लोग ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही तो करना था ना। ये कर देंगे तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ये इसके सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ए पता है मुझे, ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, बात खत्म है। ए ट्रांसपोज यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, ए ट्रांसपोज इसका निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 3 - 2 - 4, ये हो जाएगा 3 - 2 - 5, ये हो जाएगा -1 1 और 2, हो गई ना बात खत्म। ए ट्रांसपोज निकल गया, अब क्या करना है, जोड़ना और घटाना, यही तो काम है। तो हाफ, तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2, और ए ट्रांसपोज को ऐड करना है, तो दिस प्लस दिस, अब सब एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करते रहिए, और क्या। तो 3 + 3 इज क्या, 6, -2 + 3 इक्वल टू कितना 1, -4 - 1 इक्वल टू कितना -5, फिर 3 - 2 इक्वल टू कितना 1, फिर -2 - 2 इक्वल टू -4, -5 + 1 इक्वल टू -4, -1 - 4 इक्वल टू -5, गलती हो सकती है देखते रहिएगा, 1 - 5 इक्वल टू -4, फिर 2 + 2 इक्वल टू 4। तो ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये वाला पार्ट। अब फिर प्लस हाफ, अब क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकलना है, तो ए पता है, इसका माइनस कर देंगे तो 3 - 3 इक्वल टू कितना 0, -2 - 3 इक्वल टू कितना -5, -4 और ये हो जाएगा +1, तो ये हो गया कितना -3, ये 3 है, ये फिर +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 = 5, -2 + 2 इक्वल टू 0, फिर -5 - 1 इक्वल टू -6, -1 + 4 इक्वल टू कितना 3, 1 + 5 इक्वल टू कितना 6, 2 - 2 इक्वल टू कितना 0। आनी बात समझ में।
तो ये इजी चीज़ है, हो सकता है कहीं पे गलती भी हो गई हो, अगर हो गई हो तो आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ऐसा मत बोलिएगा कि सर को ऐड करना नहीं आता है, ठीक है। तब इसको 1/2 कर देना है, हर एक जगह पे 1/2 कर दीजिए। तो दिस a इक्वल टू 1/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 है ना, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -4/2 मतलब -2, ये भी हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2 शायद, अगर गलती नहीं हुई है तो। दिस प्लस 1/2 करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ये हो गया कितना -5/2, -3/2, 5/2, 0, -3, फिर ये हो गया 3/2 और 3 और फिर 0 है ना। अब आंसर भी वेरीफाई यहाँ पे हो जाएगा, आपको अपने आप की गलत किए कि सही की वो दिख जाएगा। देखिए ये क्या है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक में ये और ये इक्वल होना चाहिए, ये और ये इक्वल होना चाहिए, ये और ये इक्वल होना चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है। तो गलती अगर हुई होगी तो इस लाइन में हुई होगी, इसमें नहीं हुई है शायद, ठीक है। इसमें क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक में कि ये जो पॉजिटिव्स हैं यहाँ पे इधर नेगेटिव्स इसके दिखने चाहिए, 5/2 है तो -5/2, 3/2 है तो -3/2, 3 है तो -3 और ये एलिमेंट 0 होना चाहिए, यानी कि इधर सब कुछ सही गया है। तो ये हो गया क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग दो मैट्रिक्स में तोड़ सकते हैं, एक सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। और वो यूनिक वे होगा, मतलब अब ऐसा नहीं है कि एक दूसरा भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ढूंढ के निकाल लेंगे हम लोग, नहीं, इसका अब यही एक ही मेथड है, ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स, और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं होगा कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस हो जाए, यूनिक कॉम्बिनेशन ही होगा। तो फिर ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या किए यहाँ पे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखे, उसके प्रॉपर्टीज देखे, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक देखे, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हम लोग। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।